नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2 है जो कि आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है आपके एग्ज़ाम यानी कि आपके बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर में हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर आपके मैंने कुछ पीवाईक्यू भी क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए हैं, वही मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू देखने को मिलेगा। सेक्शन ए है जो कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बच्चों आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके सभी के सभी बच्चों एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये आपका अभी से ही टारगेट बना लेना है कि हमारा कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपन्स इन द टेस्ट ट्यूब शोन हेयर। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो टेस्ट ट्यूब शो हो रही है, तो यहाँ पर आपको देखो जिंक सल्फेट दिया गया है एंड यहाँ पर आपको फेरस भी दिया गया है। तो आपको बच्चों बताना है जो आपको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब दी गई है इसमें बच्चों क्या एक्सीडेंट होगा वो यहाँ पर आपको बताना है, इसमें क्या हैपेंड होगा, इसमें क्या रिएक्शन होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि टेस्ट ट्यूब में कौन सी रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपको जिंक सल्फेट दिया गया है, यहाँ पर आपको फेरस दिया गया है। अगर बच्चों हम लोग जिंक सल्फेट की यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं Fe के साथ कराते हैं तो बच्चों कभी ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर है, तो यहाँ पर कह रहा है विच इलेक्ट्रोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रोड हैं उनके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वहाँ पर एकत्रित हो जाएगी, मतलब कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, तो आपको यहाँ पर वो बताना है। तो बच्चों हमारा कौन सा होगा इलेक्ट्रोड, तो वो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड एंड एनोड। कौन सा होगा? कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि दो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड। तो यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर हाइड्रोजन एंड आपकी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इकट्ठा होगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एंटी बेस इंडिकेटर बाई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक स्टूडेंट है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों वो कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे एक स्टूडेंट है उसको दिखता नहीं है बच्चों, ठीक है, उसको दिखता नहीं है, तो वो कौन सा एसिड एंटी बेस इंडिकेटर यूज करेगा, तो वहाँ पर आपको ये बताना है। तो बच्चों कौन सा यूज करेगा, तो बच्चों वो यूज करेगा वेनिला एसेंस। कौन सा यूज करेगा? वेनिला एसेंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप OH। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों कौन सा कंपाउंड है जो कि बच्चों कंटेन करता है OH ग्रुप को बच्चों कंटेन करता है। तो बच्चों वो हमारा ग्रुप कौन सा है, वो हमारा बच्चों यहाँ पर है प्रोपेनॉल। कौन सा है? प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि आ स्टूडेंट एडेड 1 बिग आयरन बॉल ईच फॉर टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट था, उसने बच्चों यहाँ पर एक स्टूडेंट था बच्चों, उसने एक बिग बॉल आयरन की ली और टेस्ट ट्यूब में डाल दी, और जो यहाँ पर
टेस्ट 2 में जो लिक्विड बच्चों भरा हुआ है वो किसका था? वो था हमारा जिंक सल्फेट। किसका था? जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। इसमें बच्चों कौन सा है? सबसे पहले बच्चों हमारा जिंक सल्फेट। कौन सा है? इसमें जिंक सल्फेट है। इसके बाद अमोनियम सल्फेट है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका अमोनियम सल्फेट है। इसके बाद आपका कॉपर सल्फेट है। इसके बाद आपका आयरन सल्फेट है। तो सभी के सभी बच्चों यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, सोल्यूशन दे दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट ने इसमें एक आयरन बॉल डाल दी, इसमें भी डाल दी आयरन बॉल, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी। तो सारे में स्टूडेंट ने एक बिग आयरन बॉल टेस्ट ट्यूब में डाल दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अ रेडिश ब्राउन कोटिंग was observed only on the surface iron nail which was added solution of। तो क्वेश्चन कहने का मतलब बच्चों है केवल लोहे की जो कील है की सतह पर लाल भूरे रंग की कोटिंग देखी गई जिसे किस घोल में मिलाया गया था। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो रेडिश ब्राउन कोटिंग है वो यहाँ पर देखी गई है। तो बच्चों वो किस सोल्यूशन में एडेड की गई थी तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों किस में की गई थी? ये की गई थी कॉपर सल्फेट में। किस में की गई थी? कॉपर सल्फेट में ये यूज किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फोरस एसिड। तो यहाँ पर आपको केमिकल फार्मूला बताना है सल्फोरस एसिड का। तो बच्चों वो यहाँ पर हमारा होगा H2SO3। क्या होगा? H2SO3। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर लिक्विड है वो जो कि बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर लिक्विड नहीं रहता है। मतलब कि वो 10 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नहीं रहता है। तो बच्चों वो कौन है हमारा? तो बच्चों यहाँ पर हमारा लिक्विड हो जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए लीफ बॉइल्ड इन एल्कोहल। तो यहाँ पर कह पत्ती है कोई, उसको बच्चों एल्कोहल में बॉइल्ड किया जाता है बिफोर यूजिंग आयोडाइन। तो यहाँ पर कह रहा है बिफोर यूजिंग आयोडाइन, मतलब कि आयोडाइन यूज करने से बिफोर फॉर स्टार्च टेस्ट इन ऑर्डर टू। तो यहाँ पर कह रहा है स्टार्च जो स्टार्च टेस्ट हुआ था इन ऑर्डर टू। तो इसका यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिजॉल्व क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजॉल्व क्लोरोफिल। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 यहाँ पर कह रहा है कि ए ट्रीट एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो क्वेश्चन कहने का मतलब बच्चों है किसी जीव में एक विशेषता इससे प्रभावित होती है। तो कोई हमारा जो मतलब कि जीव होगा, एनिमल होगा, उसमें किस ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है to perform an experience to identify different parts of embryo of dicot seeds. First of all, you require a dicot seed. Select dicot seed from the following group। तो यहाँ पर आपको दिए गए, तो आप कौन सा यहाँ पर डिकॉइड सीड्स को सिलेक्ट करेंगे? तो बच्चों किसे करेंगे हम लोग? ग्राम को करेंगे, एंड पी को करेंगे, एंड हम लोग करेंगे राउंड नट को करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड पेरेंट इज नोन एज। यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लोग हाइब्रिड एंड पेरेंट का बच्चों यहाँ पर इसके बीच में क्रॉस करते हैं तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैक क्रॉस। किसके नाम से जानते हैं? बैक क्रॉस के नेम से हम लोग उसको जानते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहाँ पर कह रहा है टू प्रिपेयर अ गुड टेम्परेरी माउंट ऑफ पेटूनिया लीफ फील्ड शोइंग मैनी स्टोमेटा द स्टूडेंट हैज टू गेट द फील्ड फ्रॉम द। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज मेजर्ड बाई। तो बच्चों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि चुंबक जो होता है उसके आसपास का जो बच्चों एरिया होता है, तो वहाँ पर आपको किसी एक पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की आपको यहाँ पर वो बतानी है कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो आपको मेजर करनी है। तो आप किससे मेजर करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों हम लोग किससे मेजर करेंगे, हम लोग बच्चों करेंगे नंबर ऑफ लाइंस से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड रजिस्टर्ड है उसके माध्यम से बच्चों जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तो यहाँ पर उसमें आप जितनी भी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो बच्चों किसके स्क्वायर के मतलब कि इक्वल होगा, तो आपको यहाँ पर बताना है। जितनी भी बच्चों हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है बाई इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एक फिक्स्ड जो हमारा रजिस्टर्ड है, तो वो बच्चों स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो वो किसके मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा, तो बच्चों किसके होगा, तो यहाँ पर वो हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कह रहा है, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। कितना हो जाएगा, 1% यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये कह रहा है कॉपर जो बच्चों बेसल होते हैं उसको हम लोग कवर्ड कर देते हैं विद ग्रीन कोटिंग एनी रैनी सीजन। जितने बच्चों हमारे कॉपर बेसल होते हैं उनको हम लोग रैनी सीजन में उनको हम लोग ग्रीन कोटिंग के उससे कवर्ड कर देते हैं। एंड आपका यहाँ पर रीजन कह रहा है इट इज़ बिकॉज हम ऐसा इसलिए करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। जो इसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो कॉपर कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पर आपका जो बच्चों रीजन है वो भी आपका ट्रू रीजन है। एंड आपका जो यहाँ पर रीजन है वो बच्चों यहाँ पर आपके एजर्सन की एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चे यहाँ पर 18 कर रहा है क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद रीजन कह रहा है क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए देयर पेरेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। तो बच्चों यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ट्रू है। एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो भी ट्रू है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपकी एक बात है, जो आपका बच्चों रीजन है ना वो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको खुद से रीड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका 19 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड यहाँ पर आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी आपका यहाँ पर बच्चों एवरी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो बच्चों सभी लोग यहाँ पर जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतने मार्क्स का ही लिखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिख देंगे तो आपको
ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अंडरगो एडिशन रिएक्शन बताना है, कौन से आप चुनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अंडरगो एडिशन के लिए हम लोग किसे किसे चॉइस करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग CH3C6 को लेंगे एंड C2H6 को इसे लेंगे। इन दो को हम लोग बच्चों अंडरगो एडिशन रिएक्शन में इसको मतलब कि चॉइस में रखेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इफ अ वुमन यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से, तो सभी लोग यहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वुमेन है जो यूज़ करती है कॉपर टी, क्योंकि बच्चों ये हेल्प करता है, तो ये हमको गर्ल्स को मतलब जितनी वुमेन है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, वाई बिफोर कैरिंग आउट ऑफ द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन लीफ ऑन एक्सपोर टू सनलाइट द लीफ इज पट इन एल्कोहल कंटेंट इन अ बीकर एंड बॉयल कवर बॉथ। इसको आपको यहाँ पर लिखना है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर और मैं कह रहा हूँ व्हाट इज लिम्प, लिम्प क्या है, उसका यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो बच्चों आप हमें इस नंबर पे आंसर पूछ सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं उसका बाकायदा आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके। इसके बच्चे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। इसके बच्चे आप क्वेश्चन खुद से रीड करिएगा, आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर आप सभी के सभी बच्चों क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इन क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और बच्चों इसको समझते भी जाएंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करते जाइए। ये बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार कर लेने, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा बच्चों ये नंबर है, आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं लग रहा हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर उसका सलूशन भेज दूँगा, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी में आपको इसको डिस्कस करना है इसके फॉर्मेशन पर, मीथेन पर, कार्बोटेट्राहाइड्राइड पर, वाटर पर। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन ई आता है, तो सेक्शन ई आपको पैसेज दिए जाते हैं, जिसके आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बच्चों आपको यहाँ पर आंसर देने होते हैं। तो सभी आप पैसेज को पढ़ लेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ेंगे तभी आपकी बच्चों एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आप देख लीजिएगा। ये थे बच्चा हमारा क्लास 10th का CBSE बोर्ड का साइंस का पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।